सूबे में भाजपा की सरकार आने के बाद दावे और वादे भले ही किए जा रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत देखें तो योगी सरकार के सभी दावों और वादों की पोल इस गांव ने खोल दी है। हरदोई जनपद में गंदगी के कारण एक पूरा गांव अविवाहित रहने जा रहा है। एक ऐसे ही गांव से हम आपको आज रूबरू करवाएंगे, जहां की जनता आज भी विकास के लिए रो रही है और युवा लड़के व लड़कियां अपनी शादियों को लेकर परेशान हैं। गांव में सरकार की सभी योजनाओं का अकाल पड़ा है, बिजली की व्यवस्था बदहाल है। गंदगी से हजारों प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। माननीय योगी जी से मैं अनुरोध करता हूं कि कृपया जमीनी हकीकत देखकर कार्य करें, वादे जो किए हैं उनको पूरे करें। देखिए यूपी के इस गंदगी के अंबार पर बना अविवाहित गांव, जहां के लोगों का भविष्य अंधेरे में है। हरदोई मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सवायजपुर विधानसभा का ये गांव है, जिसे भैला मऊ के नाम से जाना जाता है। इस गांव के लोगों की कहानी सुनकर आप भी एक बार हैरान हो जाएंगे। 3000 की आबादी वाला ये गांव अविकसित होने के कारण अब अविवाहित बनता जा रहा है। गांव में शिक्षा व्यवस्था शून्य है। सूबे की योगी सरकार ने अभी तक इस गांव की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। सूबे की योगी सरकार ने अभी तक इस गांव की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। जनप्रतिनिधि चुनाव पर आते हैं और सिर्फ दावे और वादे कर कर चले जाते हैं, फिर कोई भी मुड़कर नहीं देखता। ये गांव हरदोई से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रजनी तिवारी यहाँ से 2 बार विधायक बनी है, जो कि बीएसपी की विधायक थी। अब बीजेपी से शाहबाद में अपना कब्जा जमाया और विधायक चुनी गई। गंदगी का अंबार है, कोई काम नहीं हो रहा है, तो पैसे का रास्ता निकलने को नहीं है। गंदगी आगे देख लो, ये रास्ता है। सवाईजपुर की जनता ने पहली बार माधवेंद्र प्रताप सिंह को बीजेपी के विधायक चुना और उन पर भरोसा किया, लेकिन अफसोस उनका भी वही पुराना ढर्रा। हालात बद से बदतर होते गए और अब गांव अविवाहित हो गया। सूबे की सरकार के विधायक अपने वादों पर खरे नहीं उतर रहे और सवायजपुर विधानसभा के गांव काफी बदहाल हो गए हैं। भैलामऊ गांव की गंदगी के कारण कोई भी बाहरी व्यक्ति इस गांव को अपनी बेटी न तो देना चाहता है न लेना चाहता, जिससे यहाँ शादियां भी रुकी हुई है। गांव की दास्तां बयां की है गांव के रहने वाले समाज सेवी अरविंद्र मिश्रा और जुगनू ने। सुनिए इस गांव की दुखद दास्तां इनकी ही जुबानी। गांव वालों का कहना है कि भले ही मोदी और योगी इस गांव को कोई सुख सुविधा ना दें, लेकिन बस उनके गांव के बच्चों की शादी की व्यवस्था करवा दें, ताकि गांव की अगली पीढ़ी भी गंदगी और बीमारी वाले इस गांव का अनुभव ले सके। कुछ गांव वाले अपनी पहचान छुपाते हुए ये कहने से भी नहीं चूके कि बेशर्म मोदी योगी राज में सफाई की इज्जत इस गांव में लुट गई है। हरदोई से लवी खान की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार, सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाए आप तक।